चलिए रेडी स्टार्ट। प्राचीन काल में भारत में पंचायत की ऐसी व्यवस्था थी जिसमें पंचायत के सदस्यों को समाज में न्याय करने वाले लोगों के रूप में ईश्वर सदृश सम्मान प्राप्त था। स्थानीय प्रशासन, शांति व्यवस्था एवं विकास में ग्राम पंचायतों की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी, आज भी है। इसलिए भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया है तथा पंचायती राज व्यवस्था के सुचारू रूप से कार्यान्वयन एवं ग्रामीण विकास की आवश्यकता को देखते हुए भारत सरकार के अंतर्गत पंचायती राज मंत्रालय के रूप में एक अलग मंत्रालय की स्थापना भी की गई है। उल्लेखनीय है कि वैदिक काल में ग्राम पंचायत 5 प्रशासनिक इकाइयों में से एक थी। ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी कहा जाता था। वैदिक काल के बाद भारत में प्रशासनिक इकाई के रूप में ग्राम पंचायत का अस्तित्व मुगल काल तक रहा, किंतु ब्रिटिश काल में पंचायत व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई। अंग्रेज चाहते थे कि प्रशासन से संबंधित कार्य यथासंभव उनके राज्य कर्मचारियों के हाथों में रहे। इसके परिणाम स्वरूप स्थानीय स्वशासन व्यवस्था यानी ग्राम पंचायत का अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त होने लगा। यदि प्रशासनिक स्तर को छोड़ भी दें तो सामाजिक स्तर पर प्रत्येक जाति अथवा वर्ग में अपनी अलग अलग पंचायतें बनी रहीं, जो सामाजिक जीवन को नियंत्रित करती थीं। पंचायत की व्यवस्था एवं नियमों का उल्लंघन करने वाले को कठोर दंड दिया जाता था। इन परिस्थितियों को देखते हुए अंग्रेजी सरकार ने भारत सरकार के अधिनियम सन 1919 के अनुसार प्रांतीय सरकारों को कुछ अधिकार दिए, जिसके फलस्वरूप सन 1920 के आसपास सभी प्रांतों में ग्राम पंचायत अधिनियम बनाए गए तथा सभी पंचायतों में पंचायतों का निर्माण कर उन्हें सीमित अधिकार दिए गए। उस समय ग्राम पंचायत जन स्वास्थ्य, स्वच्छता, चिकित्सा, जल निकास, सड़कों, तालाबों, कुओं आदि की देखभाल करती थी। इसके अतिरिक्त उन्हें न्याय संबंधी कुछ अधिकार भी प्राप्त थे। इन सबके बावजूद ब्रिटिश काल में ग्रामों में सही पंचायत व्यवस्था का अभाव ही रहा। सन 1947 ईस्वी में स्वतंत्रता के बाद पंचायती राज व्यवस्था लागू करने के प्रयास तेज हो गए। भारतीय संविधान में पंचायत के गठन के लिए प्रावधान किया गया। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत कहा गया है, राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा एवं उनको ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करेगा
जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हों।